एक सवाल ये भी उठता है कि एक तरफ हम यूक्रेन में संकट देखते हैं, यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई की जाती है, उसको इतनी फंडिंग की जाती है, लेकिन एक मुल्क जो उठ सकता है उस मुल्क की मदद करने के लिए कोई आगे नहीं आ रहा है। भारत लगातार मदद जरूर कर रहा है, पड़ोसी मुल्क रहते हुए भारत ने अपनी जिम्मेदारी निभाई है, लेकिन एकमात्र भारत क्या कर पाएगा। सुलग उठा है इस वक्त श्रीलंका, और अब किस कदर हालात है वो आप देख रहे हैं। हमारी संवाददाता गीता मोहन हमारे साथ जुड़ गए हैं। गीता, अकेला भारत क्या करता, लेकिन अब क्या IMF, क्या वर्ल्ड बैंक, क्या दूसरी कोई कंट्री श्रीलंका के साथ नजर आएगी? राष्ट्रपति गोटबाया तो चले गए, पता नहीं कहां। देखिए, सबसे बड़ी खबर जो ये है, राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्सा अपने प्रेसिडेंशियल रेजिडेंस से निकल चुके हैं। जब महिंदा राजपक्सा निकल रहे थे, वो हम्बनटोटा जो कंस्टिट्यूएंसी है वहां पहुंचे, और वहां पे जो नेवल बेस है वहां पर जाके उन्होंने पनाह ली। तो शायद गोटाबाया राजपक्सा भी मिलिट्री से पनाह लेंगे, क्योंकि उसके अलावा कोई और चारा नहीं है जहां पर उनको ऐसी सिक्योरिटी मिले कि प्रोटेस्टर्स उन्हें कोई हार्म ना कर सके। तो शायद मिलिट्री बेस या मिलिट्री गीता, मैं लौट रहा हूँ आपके पास, माफी के साथ आपको रोक रहा हूँ, मैं आपके पास लौट रहा हूँ। श्रीलंका में अब देखिए आमने सामने आ गए हैं प्रदर्शनकारी और वहां के आर्मी, वहां के जवान आमने सामने हैं। लोग पीछे नहीं हटना चाहते हैं, क्योंकि ये जो प्रोटेस्ट है ये पिछले कई महीनों से जारी है, कई महीनों से सड़कों पर है, आंदोलनरत हैं, क्योंकि छोटी छोटी चीज इनको जो खरीदनी पड़ रही है वो बहुत महंगे दाम में इनको मिल रहे हैं, आसमान छू रही कीमतें। ऐसे में इनके पास विकल्प है नहीं। ऐसे जिंदगी कितने दिन चलेगी? कुछ दिनों के बाद जिंदगी अपने आप खत्म हो जाएगी। तो ऐसे में अब सीधा सीधा उनका ये कहना है कि अब आखिरी फैसला तो लेना पड़ेगा, ये आखिरी लड़ाई है, और कुछ इसी तरह का आह्वान किया गया है वहां पर। और उस आह्वान के बाद सड़कों पर उठता ये धुआं, जलता हुआ श्रीलंका। आप देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। राष्ट्रपति गोटबाया जा चुके हैं और जानकारी मिल रही है कि वो नेवल बेस में अब शरण लेंगे। आशुतोष मिश्रा भी हमारे संवाददाता खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। आशुतोष, मेरा सवाल सीधा अब ये कि क्या गोटबाया राजपक्षे पहले इस्तीफा दे देते, चले जाते, जैसे महिंदा राजपक्षे गए, या पूरी फैमिली अगर हट जाती तो शायद आज ये नौबत नहीं आती? राजीव, बिल्कुल। देखिए, उम्मीदें लोगों को दरअसल ये थी कि सिर्फ एक मसला आर्थिक तंगी नहीं था, उसके पीछे वो वजह मानते हैं राजपक्षा सरकार के पूरे होल्ड पर जो भी श्रीलंका की संपत्ति है, साथ साथ भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मुद्दा था। और इसीलिए अप्रैल से जब ये प्रदर्शन शुरू हुए थे तब मांग हो रही थी कि राष्ट्रपति इस्तीफा दे, उनकी पूरी कैबिनेट, पूरा परिवार इस्तीफा दे। उस समय प्रधानमंत्री को हटाया गया, पूरी कैबिनेट बदली गई। लेकिन अगर ये इस्तीफा हो जाता तो सवाल ये था कि अगर कोई नई सरकार, नया प्रशासन भी आता तो आज की स्थिति को वो बेहतर कैसे करते, क्योंकि किल्लतें थी। जब नए प्रधानमंत्री आए रानिल विक्रमसिंघे, उन्होंने भी बैठकें तो की, लेकिन उससे रास्ता कोई निकला नहीं। लेकिन इस बीच जो हमें जानकारी मिल रही है वो ये कि जो राष्ट्रपति का परिवार है, इन सबको कोलंबो एयरपोर्ट ले जाया गया है। वहां एयरफोर्स के विशेष विमान से इन सबको लौट रहा हूं आपके पास। इस वक्त ताजा तस्वीरें और आ गई हैं, और ये तस्वीरें आप देखिए, जवान अब सड़कों पर नजर आ रहे हैं, प्रदर्शनकारियों को लगातार भगाया जा रहा है और आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं। सड़कों को खाली करवाया जा रहा है, तस्वीरें आप देख रहे हैं। सड़कों पर अब जवान नजर आ रहे हैं, श्रीलंकन आर्मी नजर आ रही है। आप देखेंगे श्रीलंका की ये आर्मी है और अब सड़कों पर है। धीरे धीरे सड़कों को खाली करवाया जा रहा है, क्योंकि राष्ट्रपति भवन पर तो प्रदर्शनकारियों का कब्जा है। ये आप तस्वीरें देखिए, श्रीलंका में आक्रोश, गुस्सा है और आखिरी लड़ाई मान रही है श्रीलंकाई आवाम इसको। लेकिन ये आखिरी लड़ाई उनको किस ओर ले जाएगी? क्या श्रीलंका एक बार फिर से आबाद होगा? श्रीलंका में अब आगे क्या होगा? सवाल लगातार बना हुआ है। हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ हैं, खास मेहमान लगातार हमारे साथ हैं। रविंद्र जी हमारे साथ लगातार हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं। रविंद्र जी, अब सवाल ये कि अगर नई सरकार भी आ गई, अगर नई व्यवस्था भी लागू हो जाएगी, लेकिन क्या श्रीलंका उससे बदल जाएगा?
बहुत कम चांस और जीरो चांस है, बट आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं जो श्रीलंका का फ्यूचर होने जा रहा है। ये लोग आईएमएफ के अलावा कतर से गैस मांग रहे हैं, कतर ने भी मना कर रखा है। ओमान का बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। ओमान ने इनको ऑफर किया है $3.6 बिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट फॉर गैस, बट उस लाइन ऑफ क्रेडिट के बदले में ओमान ने कहा जो इंटरेस्ट पेमेंट आपने हमें देनी है उसकी बजाय आप हमें अपनी जमीन दे दो फॉर ड्रिलिंग राइट्स, हम एक्सप्लोर करेंगे ऑयल एंड गैस। तो और श्रीलंका ने मना कर दिया है। तो अल्टीमेटली तो एक इसी तरह का कोई ना कोई सिचुएशन आएगी, शायद हो सकता है कोई एकाध ऐसी डील बने जिसमें श्रीलंका को कोई ना कोई अपना एसेट गिव अप करना पड़ेगा और लोन लेने के लिए।